हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर राणा। हमने मॉडिफायर की बात कर ली, हेड की बात कर ली नाउन की। उसके बाद हम क्वालिफायर की बात कर रहे थे जिसमें हम प्रीपोजिशनल फ्रेजेस की बात कर रहे थे। प्रीपोजिशनल फ्रेज जो हेड के बाद आता है वो उस हेड के लिए एडजेक्टिव का काम करता है, उसकी पहचान बताता है। हमारे सामने ये एग्जाम्पल है, द ब्रिज अक्रॉस द रिवर। देखिए ये नाउन फ्रेज है केवल, है ना, इसमें कहीं वर्ब नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस नहीं है, ये केवल नाउन फ्रेज है। इसके आगे जब हम वर्ब जोड़ करके बनाएंगे तो वो बनेगा सेंटेंस। तो अब ये पूरा का पूरा एक एनपी हमको मिला हुआ है। NP1 हम इसका नाम देते हैं। तो आप इसके यहां सीधे सीधे दो हिस्से एनपी के कर रहे हैं ना, हम अभी एनपी का एनालिसिस कर रहे हैं, हम आईसी एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके कोर्स में एनपी भी है दिया हुआ अलग से। तो एनपी नहीं आएगा तो आपको आईसी एनालिसिस भी नहीं आएगा सेंटेंस का। इसलिए आप देखिए कि ये एनपी हमें दिया हुआ है। एक है द ब्रिज। द ब्रिज जो है, ब्रिज के बाएं हाथ पर क्या आएगा? मॉडिफायर आएगा। मॉडिफायर में हमारे पास में क्या है? प्री डिटर्मिनर हैं, डिटर्मिनर हैं, क्लासिफायर्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं। तो अब आप ये देखिए कि यहां हमने इसके दो हिस्से करे, NP2 निकाला, जिसमें भी नाउन रहेगा वो NP ही बनेगा। अकेला नाउन भी NP बनेगा अगर वो एक फ्रेज के अंदर है। तो अब आप ये देखिए कि NP2 में हमें क्या मिला। एक तो ये मिला है डिटर्मिनर। आर्टिकल्स आपको मालूम है कि डिटर्मिनर की श्रेणी में आते हैं। तो ये डिटर्मिनर मिला हमको। ये डिटर्मिनर कौन सा कहलाता है? डेफिनेट डिटर्मिनर। द है, द ब्रिज है ना। तो हमने यहां पर पहला कट जो हमने लगाया, यहां पर लगाया, NP2 निकाला। ये द और ब्रिज दो चीजों को निकाला, इसलिए NP है। क्यों? क्योंकि इसमें हेड है, ब्रिज है, ब्रिज नाउन है। तो हमने इसका नाम दिया, ग्रामेटिकल कैटेगरी इसका जो दिया, लेबलिंग जिसको हम कह रहे हैं, वो है डेफिनेट डिटर्मिनर। और श्रेणी क्या है? आर्टिकल। और आर्टिकल होने के नाते हमने यहां इसको लिख दिया द। उसके बाद में हेड नाउन आया हमारे पास। हेड है, ये नाउन है क्योंकि ये एनपी का हेड है। इतना एनपी है हमारे पास अभी, ये छोटा, ये पूरा फुल एनपी है। इसके टुकड़े करें तो इसके हिस्से करने पे हमें एक एनपी मिला, एक प्रीपोजिशनल फ्रेज मिला। अभी हम एनपी देखते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज भी देखेंगे। ये हेड नाउन आया, ये ब्रिज है। ये आपका यहां पर एनालिसिस इस वाले एनपी का, ये NP2 का कंप्लीट हो गया। अब आपके पास आया अक्रॉस द रिवर। हमने इसके पहले देखा था कि द बॉय इन माई रूम। प्रीपोजिशनल जो फ्रेज था जो कि इस हेड के बारे में एडजेक्टिव का काम करता है, उसके बारे में बताता है। यहां आप वर्ब नहीं देख रहे हैं, है भी नहीं, इसलिए आप ये देखिए कि द ब्रिज, फिर प्रीपोजिशनल फ्रेज आया क्योंकि प्रीपोजिशन प्लस NP3 है यहां पर। अक्रॉस द रिवर। अक्रॉस द रिवर को अपन ने एक प्रीपोजिशनल फ्रेज के रूप में लिया, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इस प्रीपोजिशनल फ्रेज के दो हिस्से किए। हमें ध्यान रखना है, कभी भी हम इसके साथ में नाउन नहीं जाने देंगे प्रीपोजिशनल फ्रेज में, क्योंकि नाउन जो है वो डिटर्मिनर वगैरह के साथ में आएगा, प्री डिटर्मिनर और इनके साथ में। ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन हमेशा नाउन के बाद आता है। ये नाउन है ब्रिज, इसके बाद आया अक्रॉस द रिवर, इसलिए इसको हमें मॉडिफायर में नहीं लेना है। तो अब हमने प्रीपोजिशन निकाला और फिर NP3 निकला। ये NP1 हमें मिला हुआ है, NP2 हमने निकाला, NP3 हमने निकाला। प्रीपोजिशन अलग किया, अक्रॉस, फिर बचा NP3। अगर आपको कोई परेशानी आती है कि नंबर देना है, कैसे नंबर दें 1 2 3, तो मत दीजिए, NP लिख देंगे तो भी सफिशिएंट है एग्जाम के हिसाब से।
फिर आपने ये निकाला, फिर ये डेफिनेट डिटरमिनर आर्टिकल निकला, यहां भी DEF लिख देते हैं। ये डेफिनेट डिटरमिनर आर्टिकल आपका निकल गया, है ना। और ये डेफिनेट डिटरमिनर आर्टिकल क्या निकला, यहां पे आर्टिकल लिख दीजिए, है ना। ये हिस्सा यहां आर्टिकल आ गया। इसको हमने आर्टिकल बना दिया। जब ये आर्टिकल बनेगा ये लीजिए, ये आर्टिकल हो गया। तो ये डेफिनेट डिटरमिनर की श्रेणी हमने एक अलग निकाल दी। उसके बाद में इस डिटरमिनर की श्रेणी को ही हमने और एक्सप्लेन कर दिया कि ये आर्टिकल है। फिर ये लिख दिया द है। फिर हेड नाउन हमारी जैसे यहां निकला था, यहां पर भी रिवर एक नाउन है, और जो इस वाले एनपी का हेड है। तो 2 एनपी हमारे निकले हैं। एक NP2 में ब्रिज हेड है, दूसरे NP3 में रिवर है। अक्रॉस जो है प्रीपोजिशनल फ्रेज बना रहा है अक्रॉस से मिलकर के, जो कि इस ब्रिज को क्वालिफाई कर रहे हैं, इसके लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है। चलिए अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एलिमेंट्स ऑफ लगा है इसमें, सिंबॉलिक लॉजिक। ऑफ क्या है, ऑफ प्रीपोजिशन है, ठीक है ना। अब आपको ये एनपी मिला हुआ है, ये एनपी है, इसमें वर्ब नहीं है। इट इज नॉट अ सेंटेंस, इट इज सिंपली एन एनपी। आपने NP1 लिया, आपके पास यहां पर अकेला हेड नाउन है, तो इसको सीधा NP2 बना करके हेड नाउन निकाल के यहां रख दिया। अब आपके पास ऑफ सिंबॉलिक लॉजिक, ये हिस्सा प्रीपोजिशन से बन रहा है। एलिमेंट्स की क्वालिटी बता रहा है, इसका मतलब ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अपन ने देख लिया है इसको कि ये फंक्शन एडजेक्टिव का करता है, जो प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है एनपी में। हम एनपी की बात कर रहे हैं केवल अभी। ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हमने निकाला, इसमें से प्रीपोजिशनल फ्रेज निकल गया, प्रीपोजिशन अलग निकल गया ऑफ, और सिंबॉलिक लॉजिक, सिंबॉलिक एडजेक्टिव है और लॉजिक नाउन है। NP3 बना इन दोनों से मिलके, ये एडजेक्टिव हमने सिंबॉलिक निकाल लिया और लॉजिक के हेड नाउन ये निकल गया। तो इस तरह से हमने NP का एनालिसिस कर दिया, एलिमेंट्स ऑफ सिंबॉलिक लॉजिक, और ये आपका एनालिसिस कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ये जो एग्जाम्पल है इसमें आप देखिए कि हमको पूरा एक सेंटेंस मिला हुआ है। इस पूरे सेंटेंस में हमने देखा कि 2 हिस्से हैं। द गर्ल इन द कार दैट नीडेड वाटर, कौन सी लड़की जिसको पानी चाहिए था। दैट, ये दैट क्लॉज जो है, ये दैट और वर्ब है, नीडेड वाटर। ये हमेशा ये वाले ऐसे हिस्से को हम क्लॉज कहते हैं। ये क्लॉज जो है ये रिलेटिव क्लॉज कहलाएगा। रिलेटिव मतलब उस लड़की की पहचान बता रहा है, कौन सी लड़की जिसको पानी चाहिए था। फिर ये बाइनरी कट हमने लगाया इज के पहले, ये वर्ब है। ये वर्ब हमारे सेंटेंस की वर्ब है, और ये नीडेड जो है इस क्लॉज की वर्ब है। मतलब ये पूरा का पूरा जो बना है ना, द गर्ल इज माई नेक्स्ट डोर नेबर्स डॉटर, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल क्लॉज, और दैट नीडेड वाटर जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, और सबऑर्डिनेटर जो बना वो दैट है। इसलिए दैट नीडेड वाटर को हम एनालाइज नहीं करेंगे। तो क्योंकि हम फ्रेज को करेंगे, क्लॉज को नहीं करेंगे, क्लॉज को नहीं किया जाता है। अब हमारा एनपी जो बना, द गर्ल इन द कार, द गर्ल इन द कार,
द गर्ल इन द कार का जो अब दो हिस्से हम करेंगे तो एक बनेगा द गर्ल, जैसे पहले हमने किया है। ये एनपी बना, ये डेफिनेट डिटर्मिनर आर्टिकल द निकल गया, हेड नाउन गर्ल निकल गया। इसी तरह से अब ये इन द कार, द गर्ल इन द कार, द गर्ल इन द कार में आप देखिए इन ये मिलकर के वैसा जैसा पिछले एग्जांपल्स में आपने दो एग्जांपल में देखा कि ये दोनों ये प्रीपोजिशन के साथ में एनपी जुड़ा हुआ है, तो प्रीपोजिशन अलग कर दिया, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज के नाम से आएगा। और ये एनपी है द कार, डेफिनेट डिटर्मिनर आर्टिकल द, ये डेफिनेट डिटर्मिनर श्रेणी है और ये आर्टिकल है। तीन आर्टिकल में से एक ये द है, क्यों है? डेफिनेट है, ये डिटर्मिनर की श्रेणी में आता है। फिर एनपी हमारा हेड नाउन कार। इस तरह से इसका एनालिसिस हमारा हो गया द गर्ल इन द कार। अब देखिए हमने कहां से इसको अलग अलग किया। हमेशा हेड नाउन के साथ में आर्टिकल रहेगा। कभी भी हम मॉडिफायर की बात कर रहे हैं तो द गर्ल आ गया, इन द कार आ गया। ये कार यहां हेड है, ये कार हेड अलग है, ये द है इसका आर्टिकल। ये गर्ल अलग है, इसका द है आर्टिकल। यानी इसका ये जो हेड है इसके पहले डिटर्मिनर आ सकता है क्योंकि ये मॉडिफायर है, मगर इसके बाद में प्रीपोजिशनल फ्रेज आ सकता है क्योंकि वो क्वालिफायर होता है। आप देखेंगे, आपको क्लियर कट पता लग जाएगा, पिछले वाले वीडियो को आप देखिएगा। और फिर है दैट नीडेड वाटर, कौन सी लड़की कौन सी गर्ल, दैट नीडेड वाटर ये क्लॉज है और ये क्लॉज रिलेटिव क्लॉज है, गर्ल के बारे में जानकारी दे रहा है। ये हमने रिलेटिव क्लॉज कर दिया, हम इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। दैट नीडेड वाटर ये ऐसा आकर के ये इतना हो जाए। इसमें हमें दैट को नहीं बताना है, नीडेड को नहीं बताना, वाटर को नहीं बताना है। ये क्लॉज है, हम बात कर रहे हैं एनपी की। पी यानी फ्रेज, सी यानी क्लॉज। हम केवल फ्रेज की बात कर रहे हैं, क्लॉज की नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप लोग क्लॉज की तरफ मत जाइएगा। तो ये एग्जाम्पल यहां पर हुआ है। इसी सेंटेंस को हम कंप्लीट करते हैं तो उसमें है द गर्ल इन द कार दैट नीडेड वाटर इज माई नेक्स्ट डोर नेबर्स डॉटर। ओके, नेबर्स डॉटर। अब इसमें देखिए कि एनपी है और एनपी में हमारे पास क्या क्या आया हुआ है? माई मतलब पजेसिव हो गया, ये डिटर्मिनर में आता है। नेक्स्ट ये भी डिटर्मिनर में आता है, ये ऑर्डिनल है, ऑर्डिनल नंबर में आता है, न्यूमरल में पहला दूसरा तीसरा जैसे हम बताते हैं वो। इसके बाद देखिए नेक्स्ट डोर जो है वो उसका ऑर्डिनल हो गया, उसकी व्यवस्था बता दी कि कौन सा उसका क्रम है। और नेबर्स में ये पजेसिव आ गया, फिर ये डिटर्मिनर में आता है। और डॉटर जो है हेड नाउन है। तो इसके दो हिस्से नहीं होंगे, सीधे सीधे इस एनपी के चार हिस्से होंगे, क्योंकि हमको अलग करने के लिए कुछ भी नहीं मिल रही है जगह। क्यों? अगर हमारे पास आर्टिकल या और कोई चीज होती तो हम अलग कर सकते थे उसको। तो अब आप ये देखिए, ये डिटर्मिनर है, पजेसिव है, माई है, ऑर्डिनल है नेक्स्ट डोर मतलब ऑर्डिनल व्यवस्था, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ नेक्स्ट। और ये डिटर्मिनर है, पजेसिव है मतलब नेबर्स, और हेड नाउन है ये डॉटर। अब इसको हमने ये चार हिस्से क्यों किए? एक ही एनपी के चार हिस्से क्यों किए? क्योंकि हमारे पास एक ही हेड नाउन है। पिछले वाले हमारे पास जो एग्जाम्पल थे उसमें हमारे पास में दो हेड नाउन थे। तो द गर्ल इन द कार था जैसे, तो एक में द गर्ल मिल गया था हेड नाउन, और एक इन द कार में कार मिल गया था हमको। तो हमको दो हिस्से करने हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज बनाने का मौका मिल गया था। मगर यहां पर हमारे पास हेड नाउन एक ही है और बिना हेड नाउन के एनपी नहीं बनेगा, और एनपी नहीं बनेगा तो आप एनालिसिस किसका करेंगे? इसलिए आपको इसके चारों हिस्सों का एनालिसिस एक ही साथ करना पड़ेगा। एक ही एनपी 2 है ये हमारा, तो इसके साथ ही हमको करना पड़ेगा।
तो ये मैं समझता हूं आपको वीडियो समझ में आया होगा। अभी आज अपन यहां स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे होम, स्टे सेफ।